शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वेद चर्चा के प्रसंग में हम ऋग्वेद के 10वें मंडल के 34वें सूक्त की चर्चा कर रहे हैं। ये सूक्त बहुत प्रसिद्ध सूक्त है और इसका नाम अक्ष सूक्त है। संस्कृत भाषा में अक्ष जुए के लिए आता है। उसमें जो खेलने वाले हैं उनकी मनस्थिति कैसी होती है, इसका इसमें चित्रण किया गया है। इसका सूक्त का ऋषि कैलुष मोजवान है और इसका देवता अक्षकितव निंदा इन मंत्रों का है। अर्थात जो व्यक्ति ऐसी वृत्ति से काम करता है उसकी दशा क्या होती है, ये हम इन मंत्रों में देख रहे हैं। मंत्र देखा हमने, जाया तप्यते कितवस्य हीना माता पुत्रस्य चरतः क्वस्वित् ऋणावा बिभ्यत धनमिच्छमानो अन्येषाम अस्तम उपनक्तमेति। इसमें कहा है कि उस जुआरी की जो जुए में सब कुछ हार चुका होता है, उसके पास कोई उपाय, कोई साधन बचता नहीं है, तो उसकी दशा कैसी होती है। इस मंत्र के हम 4 भाग कर सकते हैं। पहला है जाया तप्यते कितवस्य हीना। कितवस्य हीना जाया तप्यते, अर्थात जब जुए में व्यक्ति सब कुछ हार चुका होता है, दरिद्र हो गया होता है, तो उसकी दरिद्रता उसके पूरे परिवार को, उसके निकट संबंधियों को प्रभावित करती है। और सबसे अधिक जो प्रभावित करती है उसके परिवार में उसकी पत्नी सबसे अधिक प्रभावित होती है, वही उसके सबसे निकट है। तो वो जो हर तरह से हीन हुई है, जिसका सम्मान भी नहीं है, जिसके पास साधन भी नहीं है, जिसके अंदर कोई उसका सहयोगी भी नहीं बचा है, ये विचित्र परिस्थिति ऐसे व्यसनी व्यक्ति की होती है। चाहे वो शराबी हो, जुआरी हो, या किसी और कारण से, किसी और व्यसन से वो निर्धन हो गया हो, तो ऐसे व्यक्तियों की ये दशा बहुत स्वाभाविक है। एक मित्र के यहाँ मुझे जाने का अवसर मिला। वो मित्र बहुत अच्छा संगीतज्ञ था और संगीत के अच्छे अच्छे कार्यक्रम करता था। बड़ी ऊंची बातें, ऊंची अध्ययन उसका अच्छा था, लेकिन उसके अंदर एक बुराई थी कि वो शराब पीता था। जब उसके घर मुझे जाने का अवसर मिला, उसने यज्ञ कराया, बड़ी प्रसन्नता की बात लगी। वो मुझे अपने संगीत के बहुत सारे विशेषताओं को, बाजों को बता रहा था, दिखा रहा था। तो अवसर पाकर उसकी पत्नी ने कहा कि इन्हें समझाओ
ये जब सायंकाल रात्रि के समय पीने के बाद गली में घूमते हैं और जैसी भाषा बोलते हैं, जो बकवास ये करते हैं, उसको सुनने के बाद हमारा हृदय इतना दुखी होता है कि हम सवेरे गली में क्या मुंह लेकर निकलेंगे, दूसरे हमें जब देखेंगे तो हमें कैसा अनुभव होगा। हमारी इच्छा होती है कि ये ज़मीन फट जाए और हम इसके अंदर समा जाएं, ताकि कल सवेरे किसी भले व्यक्ति के सामने हमें अपना चेहरा दिखाने का अवसर न मिले। हमारी जो बुराई और अच्छाई है, उनमें महत्वपूर्ण बात यही है, यदि कोई धर्मात्मा आदमी गरीब हो जाता है, निर्धन हो जाता है, उसके पास दरिद्रता आ जाती है, तो उसे लज्जित होने की आवश्यकता नहीं होती। सभी लोग उसके आदर सम्मान में कमी नहीं करते, यथासंभव सहयोग करने की इच्छा रखते हैं। उसकी जो दरिद्रता है वो उसका दोष नहीं बनता, वो उसका गुण बन जाता है। लेकिन जब हम बुराइयों से अपने को जोड़ लेते हैं तो हमारी संपन्नता भी हमारे सम्मान का कारण नहीं बनती और हमारी दरिद्रता भी किसी के प्रति मन में सहानुभूति पैदा नहीं करती। हम अपने को अपमानित अनुभव करते हैं, निकृष्ट अनुभव करते हैं, पतित अनुभव करते हैं। मंत्र में कहा है, जाया तप्यते कितवस्य हीना। अपराध तो पति ने किया है, दरिद्रता पति के कारण आई है, लेकिन घर के सदस्य, घर की पत्नी, वो इसका सबसे बड़ा दंड भोगने के लिए बाध्य है। ये उसकी नियति है, क्योंकि उसके हानि लाभ, उसके सुख दुख से उसका भी सुख दुख बंधा हुआ है। तो ये जो परिस्थिति है, ये एक बहुत ही सहज, एक सामान्य हर व्यक्ति के अंदर होने वाली प्रतिक्रिया है। तो उसको बड़ा संताप होता है, उसको दुख होता है। यदि हमें याद हो, पिछले मंत्रों में हमने देखा था कि ऐसे व्यक्ति की पत्नी को अन्य जायाम परिमृशन्त्यस्य, दूसरे जो लोग होते हैं उसको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते हैं, उसका शोषण करने का, उसको नीचा दिखाने का, उसको डराने का प्रयत्न करते हैं। अन्य जायाम परिमृशन्त्यस्य, तो वही बात मंत्र के इस भाग में कहा रहा है, जाया तप्यते कितवस्य हीना। तो वो संताप को प्राप्त होती है बाहर से अभाव के कारण से और भीतर से लज्जा के, दुख के कारण पीड़ा का, संताप का अनुभव करती है। तो इसका जो एक भाग है, ये बता रहा है कि दुर्गुण, दुर्व्यसन जो हैं, जो दुख हैं, वो हमें किस तरह से परेशान करते हैं। जाया तप्यते कितवस्य हीना, अर्थात हमारे परिवार का एक सदस्य इस दशा को प्राप्त होता है। और दूसरा कौन सा है? माता पुत्रस्य चरतः क्वस्वित्, और उसके साथ दुखी होने वाला एक प्राणी और है जिसको माता कहा गया है। अपराधी भले ही बेटा है, अपराध उसने किया है, उसने गलती की है, तो उसको उसका दंड मिलता है, उसको मिलना चाहिए। लेकिन अनायास प्राकृतिक रूप से माँ को सबसे अधिक दुख होता है, और भी लोगों को, मित्रों को, संबंधियों को दुख होता है। लेकिन जो संताप पत्नी को या जो संताप माता को होता है वो अकल्पनीय होता है। और इसलिए यहाँ पर एक बात कही गई है, माता पुत्रस्य चरतः क्वस्वित् तप्यते।
माता का भी संताप है। उसका संताप है तो इसमें एक चित्रण किया है। क्वस्वित चरता, अर्थात जो व्यक्ति दुर्व्यसनी है उसका कोई स्थान निश्चित नहीं होता, उसका कोई आश्रय स्थल नहीं होता। वो कहीं जाकर अपने को सहज और सुखी मानकर स्थान में विश्राम नहीं कर सकता, रह नहीं सकता। जो व्यक्ति बुराई करता है ऐसे व्यक्ति को सामाजिक भय भी सताता है, गृह घर की प्रताड़ना अभाव भी दुख देते हैं, तो बाहर भी वो कहीं नहीं रह सकता है और घर में भी उसे आश्रय नहीं मिलता है। सामान्य रूप से व्यक्ति ये होता है कि चलो अच्छा व्यक्ति है तो कहीं भी रुक जाए, किसी के पास भी, मित्र के पास, किसी संबंधी के पास, सब उसको आदर से स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन बुरे आदमी को कोई अपने यहाँ आश्रय नहीं देता, कोई स्थान नहीं देता, कोई सम्मान नहीं देता, कोई चाहता नहीं कि वो व्यक्ति उसके यहाँ आए। तो फिर घर उसका विकल्प बचता है। लेकिन घर में वो जाए किस मुँह से, क्या लेकर जाए, वहाँ उसे क्या उपलब्धि होने वाली है। घर में उसने साधन तो छोड़े नहीं होते, और यदि कुछ वहाँ मिलने वाला है तो केवल दुख मिलने वाला है। क्योंकि संतप्त जो परिवार है, संतप्त परिवार के सदस्य हैं, वो उसको क्या दे सकते हैं? कुछ उलाहना देंगे, कुछ अवहेलना देंगे, कुछ दुख देंगे, तो उनके पास भी यही देने को बचता है। ऐसा व्यक्ति न तो घर जाता है और न बाहर ही उसका कोई आश्रय स्थल होता है। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा? कहीं भी पड़ा रहने के अतिरिक्त, कहीं भी छुप जाने के अतिरिक्त उसके पास कोई विकल्प नहीं बचता। तो यहाँ पर जो शब्द है क्वस्वित चरतः पुत्र से, कहाँ है, आज यहाँ है, कल वहाँ है, परसों कहीं है। कहाँ है, कोई निश्चित स्थान नहीं है, कोई उसका निश्चित समय नहीं है। तो वो भोजन है, आवास है, विश्राम है, उसके लिए कुछ भी निश्चित नहीं है, मिलना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में वो इसकी खोज में या लोगों से संकोच, भय, लज्जा में कहीं छिप कर रहना चाहता है, और वो दूसरों से मिलना नहीं चाहता, वो घर से भी मिलना नहीं चाहता है। तो ऐसे बेटे की कल्पना करके स्वाभाविक है कोई माँ प्रसन्न तो नहीं हो सकती। ऐसे बेटे की कल्पना से कोई भी माँ दुखी ही होगी, उसको परेशानी ही होगी। तो इसलिए दूसरा जो भाग है, माता पुत्रस्य चरतः क्वस्वित, तो पहले दुखी होने वाली घर की सदस्य थी पत्नी, और उसके बाद दुखी होने का जो दूसरा स्थान आता है उसकी माता का। तो जाया तप्यते कितवस्य हीना, हीना जाया तप्यते, और क्वचित चरतः पुत्र से माता तप्यते। जो कहीं भी भटकते हुए बेटे के बारे में सोचकर कोई माँ जो है वो भी दुखी होती रहती है। ये दो परिस्थितियां हमारे घर की हैं। मंत्र का जो तीसरा चरण है, उस चरण में एक तीसरी परिस्थिति जो हमारी है समाज की, साथियों की, उसका चित्रण इसमें किया गया है। वो क्या है? वो है ऋणावा बिभ्यत धनमिच्छमाना। उसके साथ दो तरह के संकट हैं। वो ऋण से ग्रस्त है, ऋणावा बिभ्यत, क्योंकि उसने जो लिया हुआ है वो उधार लिया हुआ है, हारा हुआ है, उसको चुकाने के लिए उसका वायदा है, बंधन है, वचन है, तो उसको चुकाना है। और वो और अधिक दांव लगाने के लिए
कहीं से धन की आशा भी करता है, उसको भी वो ऋण के रूप में लेना चाहता है। ऋणावा बिभ्यत धनमिच्छमाना और अन्येषाम अस्तम उपनक्तमेति, नक्तम अन्येषाम अस्तम उपएति। वो ऐसे समय में किसी के पास जाना चाहता है जब कोई उसे देख नहीं रहा, कोई उसे पहचान नहीं रहा। जब हम देखते हैं आज भी समाज में, जब किसी व्यक्ति को किसी अपराध में पुलिस ले जाती है तो वो व्यक्ति छिप कर जाना चाहता है। वो उसको ले जाते हैं तो वो अपने मुंह को ढक कर जाता है, वो अपने को किसी चीज़ से आवृत कर लेता है, किसी चादर को ओढ़ लेता है ताकि उसका चेहरा कोई न देख सके। तो ऐसा ही अपराधी भयभीत होता है और वो भयभीत अपराधी जाता है अन्येषाम अस्तम, घर में, इस आशा से कि उसे कोई प्राप्ति होगी, उसे कोई सहायता मिलेगी। उसकी सहायता मिलना नहीं मिलना वो एक अलग संदर्भ है, कौन कितनी सहायता उसकी करता है, कर सकता है। किंतु मूल जो उसका मनोविज्ञान है, जो उसकी मानसिक परिस्थिति है, वो हमारे लिए बहुत स्वाभाविक रूप से इसमें चित्रित की गई है। अर्थात एक तो उसका जो पारिवारिक दृष्टि है और वो आगे जो चाहता है, वो अपने ऋण को उतारना चाहता है और वो अपने लिए कुछ नया, कुछ अधिक अर्जित भी करना चाहता है। तो उसके लिए और कोई उपाय बचता नहीं है। तो उसकी जो तीसरी स्थिति बनती है वो यही बनती है कि वो किसी से फिर कुछ सहायता पा जाए। इस सहायता के लिए अन्येषाम अस्तम उपनक्तमेति, तो दिन में वो किसी के पास नहीं जा सकता, दिन में किसी के सामने नहीं जा सकता। तो ऐसी स्थिति में वो रात्रि में जाता है। यहाँ उसका जो मानसिक प्रयास है वो ये सोचता है जो मेरे साथ हुआ है उसको बचने का, उससे कुछ छुटकारा पाने का मेरे पास क्या उपाय है। तो वो उपाय केवल यही है कि कोई उसकी सहायता कर दे और उस सहायता से वो मुक्त हो जाए। तो हमने इसमें एक जो दुर्व्यसनी है, एक जुआरी है, उसके एक चित्र देखा और वो चित्र बता रहा है कि कैसे उसकी पत्नी क्यों दुखी है, उसकी माता का मनोविज्ञान क्या है और वो स्वयं अपने बारे में क्या सोचता है। इन बातों को लेकर इस मंत्र को चित्रित किया गया। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेव